श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज की लीला है गहवर वन की, हमारे श्री बरसाना धाम में। अब तो जब से बरसाना धाम की लाइव परिक्रमा यूट्यूब पे कराई जाती है गुरुदेव के चरणों के बल से, तब से सबको पता है सांखरी खोर कहाँ है, गहवर वन कहाँ है, क्या मार्ग है, कहाँ पे क्या क्या है। चलिए, आज की लीला गहवर वन की है। बहुत प्यारी लीला है। एक सखी श्री बरसाना धाम आती है। पुरुष शरीर है वो, पर हमारे में सखी भाव है तो ना यहाँ कोई पुरुष है ना कोई यहाँ स्त्री है। तो उनकी आयु 17-18 साल की होगी। तो वो बच्चा बहुत टाइम से श्री जी के ब्रजकुंड ग्रुप में भी है वो। तो उन्होंने बहुत बार मेरे को बोला, सखी मम्मी पापा नहीं मानते, आने नहीं देते, आने नहीं। तो एक ही बात उन्हें समझाई कि बेटा खूब नाम जप करो। गुरुदेव बोलते हैं गृहस्थ की सेवाओं को श्री जी की सेवाएं मान के करो, खूब नाम जप करो। फिर एक दिन अचानक उनके वहाँ से बस आ रही थी धाम। तो जब वो बरसाना धाम पहुँचे तो उन्होंने कॉल किया। तो मैंने बोला गहवर वन ज़रूर जाना, कई बार बस वाले रूट चेंज कर लेते हैं तो नहीं लेके जाते हैं। तो उन्होंने बस वाले को बोला कि मुझे गहवर वन जाना, और वही हुआ, उनका रूट उस तरफ नहीं था। तो उन्होंने अटारी पे, श्री जी की अटारी पे लाडली जो के दर्शन कराने थे और उसके बाद उनको निकलना था। तो उनके बाद उनका नेक्स्ट ट्रिप था नंदगांव का। पर उस बच्चे को ना गहवर मन की शीजी से बड़ा प्रेम था। मतलब उसको ऐसे लगता था कि यही मेरी शीजी है। ये ना अपने अपने भाव होते हैं। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि ये मुझे नहीं ले जा रहे। तो मैंने फिर तुरंत टीम में से किसी लड़के को भेजा। मैंने उमेश भैया को भेजा कि आप जाइए और उनको गहवर वन के दर्शन कराइए, ताकि वो फटाफट बस के टाइम तक पहुंच सके। तो वो जैसे ही गहवर वन पहुंचा, जो अब बस आंखों में आंसू बह रहे हैं, ऐसी स्थिति। मतलब कभी कभी तो देखते हो गुरुदेव ने ऐसा अनंत अखंड प्रकाश राधा नाम का जला दिया है, छोटे छोटे बच्चों में ऐसा प्रेम जगा दिया है गुरुदेव ने, जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो वो जैसे ही गहवर वन पहुंचा तो एक छोटी सी लाली आई, 4 से 5 साल की होगी, और आते उनको बोली कि मुझे कुछ खिलाओ पहले यहाँ से। तो उसने आगे से बोला कि नहीं, मैं पहले श्री जी के दर्शन कर लूँ। तो वो ना गुस्सा करके उसके पीछे 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 पीछे, उसने कुर्ता पजामा पहना हो तो उसके कुर्ते का पल्लू पकड़ लिया और उसके पीछे 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 पीछे। तो वो गहवर वन आया, वहाँ किशोरी जी के दर्शन करे, सब चीज़ें करी, पर वो लाली उसके पीछे पीछे पीछे। फिर उसे बोली अब तुमने कर लिए दर्शन, अब पहले मुझे कुछ खिलाओ। तो जब बाहर वो बच्चा आया, अब कहता मैं सोनी सेवा कर लूँ। तो कहती चलो। फिर लाली पीछे पीछे सोनी सेवा करी उन्होंने, क्योंकि लाइव परिक्रमा में सब लोगों को अब सोनी सेवा, श्री जी की चोटी का श्रृंगार किया जाता है, सब वो चीज़ें। तो जो वो लाइव परिक्रमा में करता था गहवर वन में मानसिक रूप में, तब वो प्रगट रूप में, तो वो लाली फिर पीछे पीछे। पर वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा था कि ये श्री जी है। तो लाडली जो भी खेल रही, बड़ा मस्त खेल रही उसके साथ। तो उसके बाद हुआ क्या, फिर उन्होंने सब चीज़ गहवर वन की परिक्रमा करी, सब चीज़ें करते करते बाहर आई। तो वो लाली रोने लग गई कि तुम मुझे कुछ खिला क्यों नहीं रहे हो, मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने बोला अच्छा चल चल, मैं तेरे को पहले खिलाता हूँ। वो बाहर आया, बाहर आते ही बाहर जो भी मतलब गन्ने के जूस की रेडी थी, उन्होंने पहले उनको गन्ने का जूस पिलाया। फिर उसने बोला मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पिलाई। फिर वहाँ से समोसा लेके दिया, इसी तरह। फिर उस लाली ने बोला कि तुम आज नहीं जाओगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम आज मेरे साथ परिक्रमा करो श्री बरसाना धाम की। तो उन्होंने बोला कि मैं बस में आया हूँ, तो बस वाले छूट जाएंगे तो मैं वापस कैसे जाऊँगा, तो आज हमें ही नंदगांव के लिए बस को निकलना है। तो लाली फिर जोर से रोने लग गई कि नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। जिद पकड़ के बैठ गई कि तुम मेरे साथ बरसाना धाम की परिक्रमा करोगे। तो फिर उनका मुझे कॉल आया कि सखी मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बोला कि देखो ये तो तुम्हें ही तय करना होगा। तो पर वो उस लाली को बोला कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसको ऐसे बोल के वो लड़का चला गया। जब वो बस में जाके बैठा और जैसे ही उसकी आंख लगी बस में 2 मिनट के लिए, तो वो लाली तुरंत उसके सपने में आ गई और विराट रूप हमारी श्री जी का धारण कर लिया कि आज तू मुझे छोड़ के चला गया। रोज तू मुझे ताने देता था, रोज तू मुझे बोलता था कि तुम बुलाती नहीं हो, तुम आती नहीं हो, और आज हर पल मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही हूँ, मुझे खिला, मुझे ये कर, और तूने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। उसी पल वो बच्चा बस में जोर जोर से रोने लग गया और बस वाले को नहीं, बस रोको, बस रोको। फिर वहां से तुरंत गहवर वन पहुंचा, पर तब तक नहीं थी सीधी वहां। फिर 2 दिन तक वो श्री बरसाना धाम में ही रहे।
बहुत रोए, जगह जगह जा जा के लाली को ढूंढा, पुकारा, क्षमा मांगी। पर फिर एक बात समझ में आई कि शी जी तो आती हैं, शी जी तो बुलाती हैं, हमें उनके नहीं होते। हम एक हर बार मुझे मैसेज आता है, सखी शी जी क्यों नहीं बुलाती, शी जी बुलाती नहीं है। पर कभी ईमानदारी से अंदर झांका है कि वो तो हमेशा बुलाती, हम जाते नहीं। आज हमारे शरीर के कहीं रिश्तेदारों में कहीं किसी की मृत्यु हो जाए, हम सब चीज़ें तुरंत छोड़ देते हैं, जॉब की छुट्टी, हर चीज़ तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, किसी क्लोज रिश्तेदार की मौत हो जाए। पर श्री जी के पास बरसाना आने के लिए, वृंदावन आने के लिए हम बहुत बहाने लगाते हैं। हमारे पास समय नहीं है, इतने बहाने, और इसका दोष भी हम श्री जी को देते हैं कि श्री जी बुलाती नहीं है। श्री जी तो हमेशा जब हम अटारी पे भी जाते हैं ना, हमारी प्राणों से प्यारी पूर्णिमा दीदी इसमें बहुत प्यारा भाव सुनाती है कि जब हम अटारी पे दर्शन करने आते हैं ना, तो श्री जी तो यही चाहती है कि हाय मुझे छोड़ के मत जाइयो। इसमें बहुत प्यारा भजन भी है उनका, इतना प्यारा भाव इसमें वो सुनाती है कि जब हम जाने लगते हैं तो किशोरी जो बुलाती है, मुझे लाली मुझे छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा। पर हम पलट कर ही नहीं देखते, बहुत कम सखियां होती हैं। हम आज भी धाम आते हैं, हम वीडियो शूटिंग, हाँ हमारा फोकस श्री जी पे कम और वीडियोस पे ज़्यादा होता है, फ़ोटोज़ पे ज़्यादा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो एकांत में दूर खड़े होकर सिर्फ घंटों उसे निहारते हैं, कुछ नहीं मांगते, बस खूब उसे दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और किसी कोने में बैठकर बस उसे निहारते रहते हैं कि जी भर के निहार लो, क्योंकि अब घर वापस जाना पड़ेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश इस लीला से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। सबके अपने अपने भाव होंगे, अपने अपने भाव के अनुसार कि आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके बताइएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बहुत प्यारी लीला हमारी छोटी सी किशोरी जो की है। जय जय श्री हरिवंश।